हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिरदौस खान। आप लोगों ने तो अपने स्कूल में ग्रामर पढ़ा ही होगा, लेकिन आप में से कई बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले चैप्टर में कई डाउट्स होंगे। तो आज मैं वही सारे टॉपिक्स क्लियर कराने वाली हूँ, यानी रिवाइज कराने वाली हूँ। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Parts of speech. So each word in English language belongs to a particular class or part of speech. There are 8 part of speech in English grammar. तो इंग्लिश में हर शब्द एक खास भाग है जो उसके सेंटेंस में इस्तेमाल और मीनिंग के आधार पर यूज किया जाता है। जैसे नाउन्स चीजों के नाम बताते हैं और वर्ब्स क्रिया स्थिति को व्यक्त करते हैं। नंबर 1, नाउन। A noun is the name of a person, animal, thing, place or emotion. एक नाउन होता है जो किसी आदमी, जानवर, चीज, जगह और इमोशन का नाम होता है। इनके मोस्ट यूजुअली 5 टाइप्स के हैं और वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कॉमन नाउन में कोई इंडिविजुअल नेम नहीं होता, यानी किसी जाति का नाम होता है। एक जो कॉमन या पॉपुलर और नॉन स्पेसिफिक चीज को नाउन, कॉमन नाउन कहते हैं। फिर है नंबर 2, कलेक्टिव नाउन। अ नाउन दैट रिफर्स टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप, यानी ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप को डिफाइन करे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ bunch of grapes, then there is a crowd of people, then a band of musician. तो bunch of grapes, crowd of people and band of musician एक collective noun है। फिर आता है abstract noun, a noun that refers to an idea or a general quality, not to a physical object, यानी ऐसी चीज जिसकी कोई फिजिकल टच नहीं कर सकता, होती भी नहीं है और वो बस एक फीलिंग होती है। जैसे एंगर यानी गुस्सा, और फिर हैप्पीनेस यानी खुशी, फिर सैडनेस यानी दुख। फिर आता है प्रॉपर नाउन, अ नाउन दैट सर्व्स एज द नेम फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग, यानी ऐसा नाउन जो एक इंडिविजुअल नाम बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम, मेरा नाम, किसी कंट्री का नाम, सिटी का नाम या स्टेट का नाम। और जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर चाहे जहां हो कैपिटल में ही रहता है। जैसे रीना, तो रीना कुछ कर रही है, फिर उसके बारे में बात हो रही है, तो फिर अगर उसका नाम बीच में भी आया तो रीना का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा। फिर आता है नंबर 5, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउ दिस इज इजी वन, एवरीबडी नोज। Countable nouns can be counted and uncountable nouns can't be counted. For example, कोई लिक्विड चीज जैसे वाटर, टी, कॉफी एंड जूस, और या तो सैंड यानी रेत, और आटा, मैदा, नमक, ये सब अनकाउंटेबल है। और जो चीज हम काउंट कर सकते हैं जैसे 9 एप्पल्स, 15 ग्रेप्स, 19 बॉटल्स, ऐसे। तो ये सारी चीजें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल होती है। फिर आता है नंबर 2, प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अभी नाउन और प्रोनाउन दोनों दोस्त हैं। जैसे आप गांधी जी के ऊपर एक एस्से लिख रहे हैं, तो आप पूरे एस्से में गांधी जी बार बार नहीं लिखोगे, उसकी जगह आप ही यूज करोगे। अगर कोई फीमेल है तो शी यूज करोगे, बट अगर कोई नॉन स्पेसिफिक है या ह्यूमन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज और कोई लिविंग थिंग हो, उन सब के लिए इट यूज करते हैं। सरल शब्दों में अगर हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बार बार नाउन लगाने की बजाय प्रोनाउन यानी ही, शी और इट यूज करेंगे। तो एक और नाउन होता है, एक और प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है? दे। दे आपने सुना ही होगा। तो दे क्या होता है, यानी जैसे कि बहुत सारे लोग हो, कलेक्टिव नाउन हो, किसी चीज का ग्रुप हो, तो अगर बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही हो तो हम लोग दे यूज करेंगे। और हम लोग ही, शी और इट के साथ इज यूज करते हैं, बट हम दे के साथ आर यूज करेंगे। दे आर गोइंग टू प्ले, दे आर ड्रिंकिंग कॉफी, ऐसे सब हम कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।